भारत में मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ रही है। भारत में क्रूज टूरिज्म की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे कुटीर उद्योग, हमारे आर्टिजन्स, ग्राम उद्योग, रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे समाज के छोटे तबके के लोगों को टूरिज्म से बहुत लाभ होता है। मुझे खुशी है कि न्यू मैंगलोर पोर्ट क्रूज टूरिज्म बढ़ाने के लिए लगातार नई सुविधाएं जोड़ रहा है। साथियों, जब कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो मैंने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी। आज देश ने इस आपदा को अवसर में बदलकर दिखा दिया है। कुछ दिनों पहले जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। पिछले साल इतने ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। हर चुनौती से पार पाते हुए भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया। आज देश के ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी क्षमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। टॉयज का इंपोर्ट 3 साल में जितना घटा है, करीब करीब उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। इन सभी का लाभ सीधे सीधे देश के उन कोस्टल एरिया को भी हो रहा है जो भारतीय सामान को एक्सपोर्ट के लिए अपने संसाधन मुहैया कराते हैं, जहां मैंगलोर जैसे बड़े पोर्ट है। साथियों, सरकार के प्रयासों से देश में बीते वर्षों में कोस्टल ट्रैफिक में भी वृद्धि देखी गई है। देश के अलग अलग पोर्ट्स पर सुविधा और संसाधन बढ़ने की वजह से कोस्टल मूवमेंट अब और ज्यादा आसान हुआ है। सरकार की कोशिश है कि पोर्ट कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसमें और तेजी आए। इसलिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे और रोड के 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट की पहचान की गई है जो सीमलेस पोर्ट कनेक्टिविटी में मदद करेंगे। भाई और बहनों, अपनी वीरता और व्यापार के लिए प्रसिद्ध यह तटीय क्षेत्र विलक्षण प्रतिभाओं से भरा हुआ है। भारत के कई उद्यमी लोग यहीं के रहने वाले हैं। भारत के कई खूबसूरत द्वीप और पहाड़ियां कर्नाटका में ही है। भारत के कई मशहूर मंदिर और तीर्थ क्षेत्र यहीं पर है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मैं रानी अब्बक्का और रानी चैनभैरा देवी, उनको भी याद करना चाहूंगा। भारत की धरती को, भारत के कारोबार को गुलामी से बचाने के लिए उनका संघर्ष अभूतपूर्व था। आज निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे भारत के लिए ये वीर महिलाएं बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। हर घर तिरंगा अभियान को जिस प्रकार कर्नाटका के जन जन ने
हमारे युवा साथियों ने सफल बनाया, वो भी इस समृद्ध परंपरा का ही विस्तार है। कर्नाटका के करावली क्षेत्र में आकर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रीय संकल्प की इस ऊर्जा से मैं हमेशा प्रेरित महसूस करता हूं। बेंगलुरु में दिख रही ये ऊर्जा ऐसे ही विकास की राह को उज्जवल बनाती रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।